अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे। कोरोना में सब हिम्मत दिखाओ, सब अच्छे होंगे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये जो आंटी हैं, इनके बाल जो है ना वो काफ़ी लंबे से थे और इनको बॉय कट करना था। तो मैं तुम लोग को ये टेक्निक दिखा रही हूँ कि कितने भी लंबे बाल हो, चाहे कमर तक बाल हो, आप इजी तरीके से बॉय कट कर सकते हो। और इसमें मैंने ना बॉय कट करने से पहले थोड़े बड़े बाल रखे थे, फिर उन्होंने बोला और छोटे करो, तो मैंने और छोटे किए। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़े बड़े रखे, लेकिन ये तरीका बॉय कट का ही है। मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो हम फ्रंट से भी स्टार्ट सकते हैं, बैक से भी, लेकिन मुझे हैबिट है फ्रंट से स्टार्ट करने का। और फ्रंट के बाल मैं इसलिए बड़े रख रही हूँ क्योंकि कभी आगे फ्लिक्स रखना होता है, बड़े ना सब कुछ ऐसे रखना होता है ना। तो तरीका यही है, अगर छोटे करना है इससे छोटे, तो आप इन्हीं बालों को और छोटा कट करो, और अगर बड़े रखना है इससे तो इन्हीं बालों को और बड़ा रखो। और बॉय कट का मेन तरीका कैसा होता है, बाद में जो हम लास्ट फिनिशिंग देते हैं साइड से, फ्रंट से और नेक का जो हम कट करते हैं, वो सब मेन रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग जो कटिंग है वो यही है। अब मैंने स्टार्ट से स्ट्रेट रख के फ्रंट से बैक तक मैं इसी तरह चली जाऊंगी। लेकिन इसमें मैंने ना सेक्शन क्लिप नहीं लगाए, लेकिन मैं सेक्शन बराबर ले रही हूँ। तो इनके बाल में देखो, जो हमारा गाइडलाइन पहला होता है उसी गाइडलाइन पे हमको कट करना है। और जो फ्रंट का जो एरिया है ना, जो हॉर्स शू शेप हम बनाते हैं, वो शेप जो है वो मैंने बड़े रखे हैं। और बाकी दोनों साइड से एयर टू एयर उनको बालों को थोड़ा सा छोटा किया है। तो जितना अभी मैं ले रही हूँ, आईब्रो का जो आँच है ना, स्टार्ट फ्रंट का वहाँ से लेना है और बैक से सेम वैसे ही लेना है, जैसे हॉर्स शूज़ शेप लेते वैसा। तो हमारा जो आईब्रो का आर्च है, दोनों आर्च वहाँ से हमने ये लिया है, सेक्शन लिया है। और जो कान के ऊपर से जो हमारे बाल होते हैं साइड के, वो हमको छोटे रखना है। छोटे रखने में आप उसको फ्रंट से आगे करके भी काट सकते हो, या फिर इसी तरह से आप साइड से भी लेके काट सकते हो। इसमें दो तरीके होते हैं, कभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे कैसे इनके छोटे बाल हैं, तो मैंने डायरेक्ट नीचे से डायरेक्ट वो नहीं काटे, मैंने पहले शेप दिया है। अब मैं पहले ये इस तरह से शेप दे रही, मैंने फ्रंट में लेके काटे। आप फ्रंट से भी काट सकते हो, आप बैक से भी काट सकते हो। तो अभी ये मैं ऐसे ही सेक्शन लेते हुए फ्रंट की तरफ लेके, फ्रंट की तरफ करके एक्चुअली मैं काट रही हूँ। लेकिन जो मैंने ऊपर जो हेयर कट किए हैं वो मैंने बड़े रखे हैं, ये मैं थोड़े छोटे ले रही हूँ। फिर बाद में मैंने उनको और छोटे चाहिए था और छोटे किए थे। लेकिन और छोटे भी आप करोगे ना, लेकिन आपका काटने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, जिस तरह से मैं काट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमको काटते चले जाना है। और कितने लंबे हों, किसी के बहुत लंबे बाल हो, तो भी आप बॉय कट बहुत ईजी तरीके से काटोगे। बॉय कट काटने का ही मेन तरीका ये। तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप बॉय कट काटोगे तो फ्रंट में आप बालों को छोटा करोगे, उसके बाद में पूरा आप हेयर कट कर लोगे। फिर अगर लगेगा शेप और देना है तो आप और दे सकते हो, लेकिन मेन काटने का तरीका यही है कि आपको इस तरह ही काटना है। आपको अगर नहीं होता है तो आप क्लिप लगा के कर सकते हो। अब मुझे बिना क्लिप के हैबिट पड़ी हो तो मैं कर लेती हूँ बिना क्लिप के, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्लिप ये करके और हेयर कट कर सकते हो। हेयर कट करना कोई मुश्किल नहीं है, खाली आप एक बार तरीका देख लोगे और आप कर सकते हो। अभी आप अपने घर में अगर कोई बॉय को भी कट कर सकते हो आप, लेकिन बॉय का जो लास्ट तरीका होता है काटने का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और गर्ल्स का जो होता है लास्ट में जो थोड़ा एयर टू एयर जो हम काटते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग तरीका हो जाता है, बस वही है और कुछ नहीं। काटने का सब बाकी सेम तरीका होता है। तो अभी मैं जो साइड का मैं जो पार्टिंग करके मैं जो ले रही हूँ, तो लेकिन मैं जैसे उसमें फ्रंट मैंने उस तरफ लिया, उसी तरह इन वालों को भी मैं फ्रंट करके ही ले रही हूँ। लेकिन मैं फ़ाइन सेक्शन ले रही हूँ, बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, और गाइडलाइन को पकड़ के काम कर रही हूँ। जो हमारी गाइडलाइन होती है मेन, उसको हमको कंटिन्यू लेते रहना है, गाइडलाइन के अलावा काम नहीं करना। जो हमने पहले गाइडलाइन ली है वो थोड़े से बाल आपको लेना ही पड़ेगा। फ्रंट में जब लिया है तो वो गाइडलाइन पे ही आपको कट करते जाना है। अब देखो, ये आगे से मैंने भी छोटे कर दिए हैं, अभी कटे नहीं हैं, तो वो बड़े अजीब से लग रहे हैं कि अरे ये कैसे दिख रहे हैं।
लेकिन जब आप काट लोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और बैक का एक आपको टिप बताती हूँ कि अभी मैं स्ट्रेट ले रही हूँ ना सेक्शन, लेकिन आप जब लास्ट में जब कट करोगे तो आप साइड में सेक्शन लोगे। साइड मतलब तिरछा तिरछा हम सेक्शन लेते वैसा लेना पड़ेगा। और अभी मैं स्ट्रेट ले रही हूँ और लास्ट में नेक के पास से, तो वो जो शेप आएगा ना वो कभी लाइंस नहीं बनेंगी कि किसी ने ऐसा लगेगा कि लाइन बना दी है, जैसे कैंची सीधी ले लेके कैंची से काटते गए, वैसे नहीं लगेगा। अभी मैं सिर्फ शेप वो कर रही हूँ, शेप को रेडी कर रही हूँ कट करने के लिए। बैक का इतना बड़ा नहीं, तो बैक का बहुत छोटा लेना पड़ता है। सिर्फ अभी मैं शेप ले रही हूँ और उसका गाइडलाइन, इसका भी गाइडलाइन सेम रहेगा कि यहाँ पे जो पहला आप गाइडलाइन लोगे उसी पे पूरा काम करोगे। ऊपर जो हम ले रहे हैं वो बाल बड़े छोड़ेंगे और जो बिल्कुल भी नेक के पास के बाल हैं वो छोटे कर देंगे, वो एकदम छोटे बाल हो जाएंगे हमारे। तो अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप काटोगे। आप सेक्शन क्लिप लगा के काटोगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि ये बाल छोटे बाल बहुत मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो उनको भी संभालना पड़ता है। और हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग बॉय कट या कोई कट करते ना, अगर बाल थोड़े कर्ली हैं, वेवी हैं, तो आपको चाहिए कि 100% उनको गीला करो। तो गीला करने से क्या होएगा, सेक्शन लेने में आसानी होती है और आपको एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे, बाल मिक्स नहीं हो जाएंगे काटते टाइम। बाकी तो हमको मर्ज करना है। अभी जैसे फ्रंट में बाल थोड़े बड़े दिख रहे हैं तो इनको भी मैं छोटा कर दूँगी, एकदम छोटा करके। और लास्ट में हमको रेज़र भी लगाना पड़ेगा नेक के पास, क्योंकि नेक को क्लीन भी करना होता है। तो जो लेडीज़ होती है उनका भी हम लोग नेक क्लीन करके ही ये करते हैं, हेयर कट करते हैं, नेक क्लीन करेंगे। लेकिन वो में लास्ट का प्रोसीजर रहता है, स्टार्टिंग में नहीं करते हैं। कितना छोटा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, वो स्टार्टिंग में नहीं करती हूँ। तो लास्ट का जो प्रोसीजर है वो इसी तरह होता है कि लास्ट में आप फिनिशिंग दो बालों को। तो ये लास्ट में मैं फिनिशिंग दे रही हूँ बालों को। तो अभी आप यही कट के तरीके से आप अपने बच्चों को, लड़कियों को भी कट कर सकते हो और बॉय को भी हेयर कट ले सकते हो। तो अभी मैं जो फ्रंट ऊपर ले रही हूँ वो फिर से मैं अपने जो पीछे की गाइडलाइन है उसी पे ले रही हूँ। और लास्ट में जब आप कट करते हो ना पूरा, तो आप पूरा बॉय को ना थोड़ा ना घुमा घुमा के लेना, घुमा घुमा के लेते रहना पूरे। और घुमा के मतलब सारे बालों को उठा उठा के मेजरमेंट लेना सारे बालों में। कहीं से भी आपको थोड़ा भी सा, जैसे मैंने पूरे बाल ड्रायर कर दिए, मैंने ड्रायर कर, मुझे लगा कि किसी तरफ फूला हुआ है, किसी तरफ हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है, तो फिर से आप उसको कट कर सकते हो। बाल काटने के बाद में आपको महसूस होगा कि अरे यहाँ बाल ज़्यादा हैं और यहाँ कम है, तो उन बालों को उनके साथ मिक्स करना पड़ेगा आपको। अभी ये जो मैं टेक्निक ले रही हूँ, देखो अभी इसमें मैं साइड से मैं किस तरह से कट करिए, आप ध्यान से इसको देखो। जो अभी मैं ले रही हूँ वो आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगी। इसमें ना कभी लाइंस नहीं पड़ेंगी, मर्ज हो जाएंगे बाल एक दूसरे में। ये साइड से इस तरह से कभी भी कट करते जाओ, इस तरफ भी इसी तरह से कट करो और उस तरफ, दोनों तरफ इसी तरह से कट करो, तो बाल एक दूसरे में बहुत खूबसूरती से मर्ज हो जाएंगे। जब भी आप हेयर कट बॉय का करो तो आप इसको ज़रूर, ये टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल करो कि इस तरह से ही लो बालों को, तो आपके बाल इतने प्यारे से और इतने अच्छे से बॉय कट पीछे से होएगा, इतना अच्छा मर्ज होगा बाल। आप अपने घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको किसी को भी कट कर सकते हो। अभी घर में बैठे हैं लोग तो क्या करेंगे, तो इस तरह से आप काटो, बहुत अच्छा सा कट हो जाता है। अब कोई बाहर नहीं निकल सकता है, कभी कोई बुज़ुर्ग है उनको चलने नहीं होता है, अब पार्लर तक नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है ये। इस तरह से आप उसको काटते जाओ। अभी पिछले साल लॉकडाउन था, सब घर में थे, तो कैसे कट करते, इस तरह से ही कट होता है बाल। बहुत अच्छा तरीका ये काटने का। और अभी मैं उस तरफ भी इसी तरह से कट करूँगी। और जो हमारा फिंगर रहेगा ना, तो याद रखो कि हमारा फिंगर अगर स्किन से टच रहेगा तो बाल छोटे कटेंगे। अगर हम स्किन से थोड़ा उठा के लेंगे, अपना फिंगर्स को टच नहीं करेंगे, तो हमारे बाल लंबे लंबे कटेंगे। तो जो नेक के पास है वहाँ पर स्किन टच रखो और थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाओगे तो स्किन को हेयर अपना फिंगर्स को थोड़ा थोड़ा दूर करते जाओ, तो वो जो एक दूसरे छोटे से बड़ा होते जाएगा, तो वो बहुत खूबसूरत सा कट होगा, प्रॉपर बॉय कट जैसा ही नज़र आता है वो।
और ये इसमें बॉयकट में बहुत तरीके से बॉयकट होते हैं। इनका मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक कट किया, जैसे मशरूम में कट करते हैं उस तरह से कटवाया उन्होंने। लास्ट में मैंने फिर से एक बार कट किया। और मैं तुमको रेज़र चलाना इसमें थोड़ा सा रेज़र चलाते टाइम वीडियो बनाना थोड़ा भूल गई थी। अब देखो जैसे मैंने यहाँ टच किया तो मुझे बाल ज़्यादा लगे तो मैंने फिर से ले लिए। और आप ड्रायर के बाद में फिर से चेक करो। आप कितने भी अच्छे बड़े हेयर ड्रेसर होने के बाद भी आपको ड्रायर करके एक बार ज़रूर चेक करना होता है। और ड्रायर करने के बाद में एक बार चेक करने के बाद में फिर से आप उसको कट कर सकते हो। अब इसमें आप देखो कि नीचे से जो नेक के बाल हैं वो एकदम छोटे हो गए और जो फ्रंट के ऊपर से बाल हैं, बैक के ऊपर से, वो ज़्यादा हैं। अब जो बाल कर्व कर रहे हैं उनको फिर से लेके कट कर दो। बैक के जो थोड़े से मुड़े हुए लग रहे हैं, कर्ल्स लग रहे हैं, उनको फिर से आप कट कर सकते हो। अभी तो मैं ये वही टेक्निक ले रही हूँ जैसे हमने पहले वहाँ से लिया था, उसी तरह से। तो ये भी उस तरफ जैसे लोगे इस तरफ वैसे लोगे, तो ये बहुत प्यारे तरीके से मर्ज हो रहे हैं। और इसके बाद में हम जब रेज़र चलाते हैं तो याद रखो कि कभी भी ना रेज़र ड्राई नहीं होना चाहिए। वहाँ पे स्प्रे करो बालों का, अपना पानी का स्प्रे जब हो जाएगा तो फिर अपना ब्लेड लगाओ। ड्राई स्प्रे नहीं लगाना स्किन पे, क्योंकि वो तकलीफ़ होती है, स्किन में प्रॉब्लम होता है। बच्चा हो या फिर कोई थोड़ा बड़ा हो, लेकिन हमको चाहिए कि वाटर का स्प्रे ज़रूर करें। बिना स्प्रे के आप ब्लेड वगैरह कुछ लगाओगे तो वो तकलीफ़ होगी उनको। स्प्रे करने के बाद में बाल सॉफ्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे पूरा हमने साइड में लेके कट कर दिया और हम पहले उस तरफ से आए फिर इस तरफ से जा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़े बालों का थोड़ा सा थिकनेस लग रहा है तो वो निकाल देना है। जहाँ पे ऐसा लगे कि बाल थोड़ा थिक लग रहा है या कहीं पे मुड़ा हुआ सा है, यानी कर्ल्स दिख रहा है, तो वहाँ से आप निकाल दो हेयर को। और लास्ट में फ्रंट में आने के बाद में जब आप आते हो ना फ्रंट में, अभी ये बाल बड़े लग रहे हैं तो ये मैं निकालती जा रही हूँ। अब यहाँ से ऐसा लगेगा ना थोड़े बड़े हैं या ज़्यादा हैं। अब इन्होंने मुझे बोला कि ज़्यादा बाल लग रहे हैं तो थोड़े से बाल और निकाल दो। फ्रंट में फ्लिक्स के लिए हम बाल छोड़ते हैं। फ्रंट के बाल कभी भी आईब्रो तक कट करना चाहिए। जो फ्रंट के होते हैं वो याद रखो कि आईब्रो तक। अगर आपने आधा फोरहेड कट किया है तो फ्रंट के बाल फिर आपको अच्छी फ्लिक्स नहीं मिलेगी। और अगर बहुत ऊँचे कट दिए, फोरहेड से भी मतलब आधा फोरहेड से भी ऊपर आपने काट दिया तो लुक ख़राब हो जाएगा। हाफ़ फोरहेड भी रखोगे तो आपको फ्लिक्स साइड में लेना पड़ेगा बालों को, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आईब्रो तक रखोगे तो बहुत प्यारी फ्लिक्स बैठेगी। तो कभी भी जब हेयर कट लेते हो तो फ्रंट के बालों को भले थोड़े बाल लेके, फ्लिक्स जितने ही बाल लेके फ्रंट में काट दो, बाकी पीछे के छोटे काट सकते हो आप, तो वो एक अच्छा सा लुक आएगा। और आईब्रो की लाइन से ही काटना है, जहाँ पे हमारे आईब्रो हैं वहीं तक कट करना है फ्रंट में, तो ये बहुत अच्छा आएगा। अभी ये मुझे ज़्यादा दिख रहे थे तो मैं थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ। तो जहाँ मुझे ऐसा लगा कि बालों का एकदम गुच्छा सा, मतलब ज़्यादा बाल है ना, थिकनेस लग रहा है, जहाँ जिस जगह पर मुझे थिक लगेगा वहाँ पे मैं थोड़े से निकाल दूँगी। तो कभी भी याद रखना जहाँ पे हमको थिक लगता है। अभी यहाँ पे कैसे ये कर्ल्स दिख रहा है तो मैं ये कर्ल्स को थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू कर दूँगी साइड में। तो ये ज़्यादा बड़े हैं तो इनको उसी तरीके से छोटे करना है जिस तरीके से हमने अभी किया था इससे पहले, और छोटे करना है। तो तरीका वही रहेगा कट करने का, देखो जो मैं तरीका है वही रहेगा। और मैं कैसे काट रही हूँ, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, तिरछा तिरछा ले रही हूँ। नीचे से छोटे फिंगर को नज़दीक रख रही हूँ और ऊपर की फिंगर जो है थोड़ी सी दूर है, तो एंगल ले रही हूँ। एंगल लेना ज़रूरी होता है। 30 का एंगल, 40 का एंगल ऐसे लेना होता है। तो ये मैं नीचे एकदम एंगल ले रही हूँ। ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो एंगल उसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग बॉडी से टच रखते हैं हेयर को और काटते हैं, जैसे स्ट्रेट कट में काटते हैं तो वैसा। तो हमारा एंगल एक जैसा होना चाहिए सारा कट करने का। मेरा कैसा है, फिंगर नीचे जो है, फिंगर स्टार्ट जो है वो थोड़ी सी बाहर अंदर रहती है और ऊपर के जो बाल हैं थोड़े बाहर को। अब जब हम लोग सीज़र, कभी भी हम लोग जब बॉय कट करते हैं तो हम जब साइड का क्लीन करते हैं बालों को, तो वो एयर के पास का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारे जो कान के पास होते हैं वहाँ का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें कैसे करना है, बालों को बिल्कुल आगे की तरफ ले लेना है। मैं आगे को ले रही हूँ, कानों से ऊपर जो बाल है ना हमारे, वो मैं आगे की तरफ ले रही हूँ।
और आगे हमको शेप बनाना होता है। ये आया नहीं है, लेकिन मेरी कैंची पीछे से ऊपर से नीचे की तरफ आई है। ये देखो, इसमें दिख रहा है अभी नीचे से थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है एंगल। तो इसमें कैसा होता है कि एक, हाँ, अब एक शेप आता है। और आप अपने बालों को पहले पूरे आगे की तरफ ले लिए, फिर हमारी कैंची नीचे से ऊपर की तरफ गई, और ये जो है ना, जो कानों के पीछे का हिस्सा है ना, उसको कानों से दूर नहीं रखना है। जो लेडीज़ कट होता है उसमें टच रखना है। ये फ्रंट का हो गया। फ्रंट का काटने के बाद में अभी मैं कानों के पास बिल्कुल बालों को ले रही हूँ, और जो ये बाल है ना, ये कानों से टच करके काटना है। कानों के बिल्कुल भी करीब से काटना है, मेरा मतलब है। जैसे अभी देखो, ये जो कट हो रहा है ना, ये बिल्कुल कान के टच करके। और जब हम बॉय कट, मतलब बॉय का कट करते हैं, तो वो हम बिल्कुल शार्प ऐसे राउंड करके लेते हैं, और ये बिल्कुल कान से टच करके ले रहे हैं। लेडीज़ और जेंट्स के बालों में ये फ़र्क है। तो ये दोनों का ये फ़र्क होता है। लेडीज़ जेंट्स का कैसे एक राउंड एक आता है कानों के आसपास, लेडीज़ का नहीं होता, टच करके आता है। कानों के करीब से हम कट करते हैं। अब ये फ्रंट का बाल मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, या क्लाइंट को मतलब उनको ज़्यादा लग रहे थे, मैं थोड़े छोटे कर रही हूँ। उन्होंने बोला थोड़े और छोटे कर दो, जबकि इतने बस थे। ये भी बहुत अच्छा कट है। बॉय कट के अलग अलग फ्रंट, अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टाइल बहुत से हैं, लेकिन ये एक कॉमन है जिसमें प्रॉपर ऐसा लगेगा बॉय कट किया है। ब्लेंड बॉय कट, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। नाम तो आप कुछ भी रखो, लेकिन आपको कट समझ में आना चाहिए, आपको टेक्निक समझ में आना चाहिए। अब देखो, मैंने आगे लेके काटे बालों को, लेकिन पीछे से कितना प्यारा लग रहा है। एकदम खूबसूरती से बाल उनके कट गए। अभी पूरा फिनिशिंग आप देखो ध्यान से। ये मैं नेक के पास के कट कर रही हूँ। हमको बैक से स्ट्रेट लेना है, क्योंकि हम पूरा बॉय कट ले रहे हैं, वरना यू भी लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर छोटे रख रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसमें यू बिल्कुल नहीं लेना है। इसको हमेशा स्ट्रेट कट करना है। इसको थोड़ा ऊपर और काट सकते हो, और अगर ज़्यादा ऊपर काट दिया तो फिर वो कैप जैसा दिखेगा। तो कभी भी कोई बोले, उन्होंने बोला कि और थोड़े छोटे करो, और थोड़े, तो और छोटे, ज़्यादा छोटे करेंगे तो एक लुक ख़राब हो जाता है। तो आप क्लाइंट को मना कर सकते हो कि और छोटे अच्छे नहीं लगेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा इनको और ये किया था कट करके। ये जो कट कर रही हूँ तो मैं मर्ज कर रही हूँ हेयर को। अगर मुझे जहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इस तरह से इसको मर्ज कर सकते हो, जहाँ भी आपको ज़्यादा लगते हैं। लेकिन मेरा लेने का, पकड़ने का तरीका जो है वो स्ट्रेट नहीं है, मैं साइड से ले रही हूँ। साइड से कभी भी बाल है ना, वो ज़्यादा नहीं डिफरेंट नहीं दिखेगा, ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो दोनों तरफ से मैं इस तरह कोम कर रही हूँ, और इसके बीच में जो बाल आएंगे उनको आप पकड़ के काट दो। ये तो अभी मर्ज करके छोटा कर रही हूँ, ताकि वो साइड से थोड़े छोटे जाए। उनको और छोटे चाहिए था, उन्होंने काफ़ी छोटा, 2 बार मुझसे छोटा छोटा करके छोटा कराया, तो बहुत छोटे हो गए। तो उनको चाहिए था इस तरह से बाल। और ये दोनों को इस तरह मिक्स करो, और फिर बीच में जो बाल आए उनको पकड़ के काट दो। और ऑल ओवर जितना भी आपको लगता है कहीं पे भी ज़रा भी बालों का थिकनेस, बंच या कहीं भी कुछ दिख रहा है, उसको पकड़ के काटते रहो। आप देखो, आपका बॉय कट इतना खूबसूरत हो जाएगा। अभी हमने नेक को क्लीन नहीं किया उनके, अभी हम और क्लीन करेंगे उनके बालों को, थोड़ा सा छोटा और करके फिर नेक को और क्लीन कर देंगे, और एंड में आपको मस्त रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा इसका। और कभी भी याद रखो, आपका जो सर के 2 हिस्से होते हैं, यानी दोनों तरफ से हमको कभी भी बराबर लेवल रखना चाहिए। एक तरफ ज़्यादा, एक तरफ कम, या एक तरफ छोटा या एक तरफ बड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी काम करें, हमारा दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, और हमको चेक करते रहना, ये हमारा काम है। आखिरी तक, ड्रायर तक आपको चेक करना पड़ेगा। जब आपको जजमेंट आने लगेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आएगा, ये थोड़ा थोड़ा चेक करने का। और कितने भी, कोई भी नया है तो वो घबराए नहीं, स्टूडेंट है कि नहीं दिखेगा, नहीं अच्छा दिखेगा। एक बार अच्छा नहीं दिखेगा, दूसरे बार आप अच्छा काट लोगे। तो एक बार अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सेकंड टाइम में बहुत अच्छा कट करोगे। लेकिन आप टेक्निक देखते रहो, इसी टेक्निक में आपको काटना है, इसी टेक्निक में आपको काटते चले जाना है, और बहुत खूबसूरत तरीके से कट हो रहा है। एंड का आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगा। आप एंड तक जुड़े रहो, आपको देखो रात में
साथ में पूरा एक साथ देखो अभी कितना अच्छा हुआ है। ये थोड़ा मैंने और छोटा किया, इसको क्लीन किया हेयर को उनके, और देखो इतना खूबसूरत आ रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से कट गया है, ये देखो बॉय कट। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।